अच्छा लग रहा है? पहले कभी किसी ने सिखाया था इस तरीके से? है? आपकी बेटी ने कभी सम्मान दिया था? देखो यही है प्रभु यीशु मसीह का प्यार कि वो किस तरीके से सम्मान देते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा, काश कोई ब्रदर डे भी हो कोई हमें भी साल स्वेटर को चुरा दे। फादर डे पे दे देंगे। नहीं, फादर तो मैं नहीं अभी और ना बनूंगा, क्योंकि वो बहुत फ्यूचर की बात है। मैं प्रेजेंट के कोई ब्रदर डे हो या कोई ऐसे लड़का डे हो, कोई बॉय डे हो, सबके डे हो गए। हमारा वैलेंटाइन डे है, हमारा डे कोई आ नहीं रहा है। खैर प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद, और एक बार ताली बजाएंगे बहन सोनी के लिए। ये शिक्षा जो आई है वो कहाँ से आई है? कि देने से और देखने से। हालेलुया। और जरूरी है ना? क्योंकि जब हम अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उनसे सम्मान को पा भी रहे हैं। हालेलुया। और जब हम सम्मान को पा रहे हैं तो हमें सम्मान देना भी है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान थोड़ा इधर रखा कीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, तो हमने सोनी के लिए ताली बजाया। हमने सोनी का सम्मान किया, सोनी के लिए ताली बजाया। अब कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी? हाथों को उठाएं। आज आपके पास मौका है अपने घर में जाकर, अगर आपकी मम्मी जी हैं, चाहे दादी जी हैं, उनको जरूर जाके थोड़ा सा कुछ ले जाएं, 10-20 100 का, और उनके हाथ में दीजिए, उनके पैर छुइए और बोलिए आज आपका दिन है। हालेलुया। वो रोने लग जाएंगे, है ना? क्योंकि हम जो प्रेम दे रहे हैं सालों साल, और कोई हमें एक दिन दे दे उस प्रेम को, तो हमें कितना अच्छा लगेगा। हालेलुया। तो थोड़ी सी बातें हैं और इन बातों के बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। और मैं बता दूं आपको कि हमारी मंगलवार की प्रार्थना जो यूथ अरीना की है, हर मंगलवार 8 बजे शुरू होती है, और कृपया करके सभी लोग उसमें जुड़ें। और बुधवार की प्रार्थना इस बार किसके घर होगी? कोई है? कोई नहीं चाहता किसी घर की प्रार्थना हो किसी के घर में? चलिए ठीक, बताएंगे सोनी के। ठीक है, तो अगर इसके बाद अगर किसी का मन हो तो आप बोल सकते हैं। रैम्बो कह रहा था मेरे घर में। उसका कौन था? ये पूरा उसी का। तो बुधवार की प्रार्थना मुझे लगता है दोबारा ही नहीं होगी। तो बुधवार की प्रार्थना सोनी के ना घर करके भैया रैम्बो कह रहे हैं कि मेरे घर पे कीजिए, तो उनकी तरफ से यहाँ पर प्रार्थना है। सब कुछ उनका, खाना पीना, लेन देन सब कुछ उनको करना है। अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हो तो बुधवार को हम दोबारा यहाँ 7 बजे इकट्ठे होंगे। हालेलुया। और 8 बजे तक की हमारी प्रार्थना है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हालेलुया। एक छोटी सी बात और बोलूँगा, बस 2 मिनट मुझे दीजिए, कि जब संडे का जो दिन है वो किस लिए है? प्रार्थना का है। इस दिन अगर आप 12 बजे चर्च आएंगे तो आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? खुद सोचिए। किसी पीर, पैगंबर, साधु, महात्मा की आराधना में हम नहीं आ रहे हैं। पहली बात, किसी हवन कथा में नहीं आए हैं आप। किसी बाबा ने आपको नहीं बुलाया कि लीजिए बहन जी आप अपना दुख दूर करना चाहती हैं तो चर्च आ जाओ। नहीं, परमेश्वर के काम में एक अनुशासन है, और अगर उस अनुशासन के साथ आप उसके भवन की डेवड़ी पे चलते हैं, उसके कामों में चलते हैं, वो आपको उठा लेगा। हालेलुया। अगर आप सोचे कि नहीं हो जाएगा, चल लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बात ही तो सुनेंगे, तो इसका मतलब आप उसकी शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं। आपको कैसा लगता है जब आप लेट आते हैं? तो जब वहां से अंदर एंटर करते हैं तो आपको कैसा, सच बता रहे हैं, कैसा लगता है मन में? ऐसा लगता है कि यार गलती हो गई मुझसे, लेकिन ये गलती तो हर संडे कर रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ध्यान रखना। चर्च 10:30 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे से यहाँ आना चालू कर दें, ताकि सभी लोगों की गैदरिंग हो जाए, और उस गैदरिंग में
इकट्ठे होके फिर हम चर्च को स्टार्ट कर सकें। अगले संडे कोई भी लेट ना होने पाए। अपने हाथों को उठा के बोलिए मैं लेट नहीं होऊंगा। जोर से बोलेंगे तभी मानूंगा। खड़े होके बोल सकते हैं जो लेट आया आज, बोलिए बोलिए। ताली बजाएं। चलिए, काफी ज्यादा हैप्पी मदर्स डे हमारा हो गया है, क्योंकि मदर का हैप्पी होना सही है और उनको ज्यादा हैप्पी कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए, बुधवार की प्रार्थना एक बार फिर से रेमो भैया आपके घर पे है 7 बजे। ड्यूटी नहीं होना और जल्दी आना और सबका खाना पीना तैयार करना, बनाना और प्रार्थना में भी बैठना। नहीं, ये क्या पता खुद ही ड्यूटी हो, इनको हमें फोन कर रहे हैं कि भैया कहाँ हो आपके घर पर? हाँ आ रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो आइए, आज जो समय है वो किस चीज का है? और वचन के बाद कोई यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि एक सरमनी हमारे पास और है आज। क्या सरमनी है? अरे केक तो तुम खा लो, दुकान से जाके खरीद के, कौन मना कर रहा है? हमारे पास्टर जी का आज बर्थडे है। कितने साल हो गए? एज नहीं पूछते भाई। ठीक है, हम 25 मान लेते हैं। ठीक है, आज हमारे पास्टर जी का बर्थडे है और वचन के बाद हम छोटा सा समय और लेंगे और मैं चाहूँगा कि जब वचन हो जाए तो हमें थोड़ा समय दें, ताकि हम आदर के साथ इस सेरेमनी को मना सकें। क्योंकि ये पास्टर जी होने के साथ साथ हमारे आत्मिक पिता भी हैं, हमारे शारीरिक भाई भी हैं और आप सभी लोगों के गुरु भी। हालेलुया। तो ये बहुत आदर की बात है कि हम उस परमेश्वर के दास का जब आदर करते हैं तो इसका मतलब कि हम उस परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। बच्चे आप बोल रहे हैं, बोलिए यीशु मसीह की। सभी को केक मिलेगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। आइए, वचन का समय है और वचन की तरफ चलेंगे। हम स्वागत करेंगे पास्टर जी का और तालियों के साथ हम उनको बुलाएंगे। बस बस बस, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तालियों के साथ हम पास्टर जी को बुलाएंगे और जो वचन आज हम सीखते हैं वो प्रभु हमारे जीवन में काम करें। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, तो प्रभु के नाम को हम महिमा दें यहाँ पर। और प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए इस संसार में अपना दर्द बांटने के लिए जो अथाह प्रेम, जिसे अथाह प्रेम कहते हैं, जो सारे कष्ट अपने ऊपर रख लेती है, खुद गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है, खुद फटे पुराने पहन ले लेकिन बच्चों को नए वस्त्र पहनाती है, चाहे वो बर्थडे हो चाहे त्योहार हो। हमारा राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हैं? और मैं देख रहा था कि जब बच्चों ने अपनी माँ को मदर्स डे विश किया तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद इतने सालों पहली बार। हालेलुया। ये एक सौभाग्य की बात है। हमारे पास शिक्षा नहीं है। आज हमारे लोग क्यों नाश हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण हमारी प्रजा, हमारे लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है ज्ञान न होने के कारण। इसीलिए हमें, और संसार में हमारे पास सिर्फ क्या ज्ञान मिलता है? सांसारिक ज्ञान। चाहे आप किसी सत्संग में जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल में भी हमें शिक्षा वही दी जाती है, चोरी न करना, हत्या न करना, राइट, और उल्टे शब्द ना बोलना, यही शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा हमें
स्कूल में भी हमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती। वो माता पिता का आदर करने के लिए कहते तो हैं, लेकिन कैसे करना है ये हमें नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठकर माता पिता का पैर छुआ करो, है ना, आशीर्वाद दिया करो। तो एक बात बताइए कि वो बच्चा कैसे अपने माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद ले, जो माता पिता अपने बच्चा अभी तक सो रहे हैं, हमेशा उसको टांसते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। क्या वो बच्चा उनके पैर छूने की इच्छा रखेगा? है? कैसे रखेगा? जब आपको पकड़ना बसता रहेगा हमेशा, तो पैर छूने का मन करेगा? हाँ बोलिए, जरूर हम सुनेंगे, सुनना चाहेंगे। माइक पहुंचा दो। हमारी माता जी रहेंगे तो हमारे भले के लिए ही बोल रही हैं। हम लेट सो रहे हैं, किस कारण लेट सो रहे हैं? हम लेट सो रहे हैं। ये दुनियावी ज्ञान है। मैंने क्या कहा? ये दुनियावी ज्ञान है। यकीन मानिए आपका मन नहीं करेगा। दुनियावी ज्ञान है। हम जब समाज में खड़े होते, जब ऐसी बात सुनने को आती तो हम ऐसा ही बोलते जैसा भाई ने बोला है। ये हकीकत है। लेकिन दिल की बात जो मैं, क्योंकि देखो हम भी उसी रास्ते से आए हैं। ऐसा नहीं कि हम डाउनलोड हुए हैं या आसमान से उतरे हैं। मुझे याद है, बैठ जाए, मुझे याद है कि जब पिताजी मुझे, मेरी माँ ने आज तक मुझे थप्पड़ भी नहीं मारा, टच नहीं किया, ठीक है। मेरे पिताजी जब मुझे मारते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता। कभी कभी सुबह ही चटका देते, कभी शाम को चटका, मतलब जब भी उनका मूड होता था तो सारे टावर एक ही झटके में पकड़ना शुरू हो जाते थे, सारे नेटवर्क आ जाते थे जोर से। और सब मेरा मन बहुत खिलाता था। मन तो करता था कि इनको मैं तो बहुत। मेरे दोनों भाई हैं, वो जानते हैं कि उनको कैसे मार पड़ी है ना, पिताजी से कैसे वो पिटे हैं। वो ये नहीं देखते, बाद में बेशक बिठाकर दुलार करते थे, बहुत प्यार करते थे, है ना, फिर समझाते भी थे। लेकिन उस समय अगर गुस्सा आ गया और जो कुछ उनके हाथ में आ जाए उसी से उसकी धुनाई होती है, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो, ठीक है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी वो शिक्षाएं हमें याद आती हैं। क्योंकि जब तक इंसान पास में होता है ना, उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो हमारे बीच से चला जाता है तो हमें याद आता है कि वो शिक्षाएं जो हम कहते थे या बोलते थे, जो बातें हम सिखाते थे, वो कैसे थी, आज वो हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी यही शिक्षाएं दी कि अपने माता पिता का क्या करना है, क्या करना है, आदर करना है। क्या करना है, क्या करना है, आदर करना है। कैसे आदर करना है? कि कम से कम साल में एक बार हम जो है उनको उनकी फेवरेट चीज, उनको हॉलीडे दिया जाए, उनको छुट्टी दी जाए हर काम से, उनको उनके लिए कुछ अलग से प्लान किया जाए, उनको कहीं घुमाने लेके जाए या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बाहर जाकर उनकी एक अच्छा सा डिश खिलाएं। उनको अगर आपके पास धन है तो एक अच्छा सा गिफ्ट ला कर दीजिए। यकीन मानिए परमेश्वर उसकी आशीष आपको देगा। और आपकी माँ ने जितने भी आपके ऊपर उपकार किए ना, उनको याद करके आपने उस प्रेम जो दिखाया आपने ना, उसकी आंखों से वो समंदर छलक उठेगा। लेकिन हम दुख तकलीफ में होते हैं तो माता जरूर रोती है, इसको क्या हो गया, कैसे हो गया, भागती है। लेकिन आज भागते भागते हम इतनी आगे निकल गए कि हमें माता का दर्द दिखाई नहीं देता। एक ऐसा काम, हम लोग छुट्टी मर्दों को छुट्टी मिल जाती है किसी भी काम से, चाहे पुरुष है ना, पिता के रूप में, भाई को, हर चीज की छुट्टी। लेकिन माँ ड्यूटी पर जो है, माँ की जो ड्यूटी है
उसकी छुट्टी नहीं है। 365 दिन 24 घंटे उसकी ड्यूटी है। जैसे मेरे यीशु मसीह की 7 दिन 24 घंटे वो हमेशा आंखें खुली होकर देखता रहता है। यहाँ जितनी माताएं हैं वो जानती हैं इस विषय को कि अगर बच्चा पैदा हुआ जैसे छोटा है, अगर उसने सुसु कर दिया, माँ को थोड़ा सा ठंडक सी लगी तो क्या करती हूँ? अच्छा ठीक है, सुसु बदल दो। ऐसा करा कभी? ये कभी है बहन? आपने किया कभी कि सो रहा है तो सोने दो उसको, पेशाब गीले में सो रहा सोने दो? नहीं ना। उसको क्या किया, तुरंत वहां से हटाया, उसके कपड़े बदले, जगह बदल दी और उस जगह पे खुद क्या हो गई? सो गई। सोए कि नहीं? उस गीले में सोना पड़ता है। ये सोना पड़ता है मजबूरी वाली बात नहीं है, ये आनंद की बात है, क्योंकि खुदा ने आपको माँ बनाया है। आप उसके ऊपर कष्ट आने से पहले, है ना, कष्ट आने से पहले आप उसके आगे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हर माता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए क्या रखती है? किसी ने सिखाया था ये? किसी ने नहीं सिखाया। किसी ने कहा कि जबरदस्ती तुझे रखना ही है? नहीं ना? नहीं सिखाया है। लेकिन उसके अंदर से माता की जो इच्छा है ना, माता का जो प्यार है वो उमड़ कर बाहर आता है और वो विवश करता है कि अपने बच्चों की कुशलता के लिए वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। 100 में से 95% माँ ऐसी ही है जो अपने बच्चों का कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। 5% ऐसी हैं जो अपने बारे में, हम भले तो बच्चे भी भले, हम ठीक रहेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। हमारे पास वस्त्र पिता भी एक ऐसा ही शब्द है। पिता, हम माता का बखान बहुत बार करते हैं, पिता का भी एक ऐसा ही शब्द है। पिता पिता ही रह जाता है, उसको पिता समझ लेते हैं लोग, पिता है, पर उसे फादर कहते हैं, पिताजी कहते हैं। और वो पिताजी भी कभी प्यार जताते नहीं, जताते क्या है? गुस्सा। कि हम मेरे सामने से हट जाए तो बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी एकांत में देखना, जब वो आपको मार देते हैं या गुस्सा कर लेते हैं, एकांत में जाकर वो अपने आप को पछताते हैं। या जब पति पत्नी जो माता पिता जब अकेले होते हैं तब वो एक दूसरे से स्वीकार करते हैं, आज मैंने बच्चे को बेवजह। कितने लोग ऐसा फील किए बताइए? जितनी माताएं रहती हैं फील किए ना? ऐसा नहीं किया? महसूस नहीं किया कि बेवजह बच्चों को मार दिया? मारने के बाद तो माता तो ऐसा कि भैया मार के बच्चों को लगती उसको, लेकिन पिता एक ऐसा थोड़ा सा कठोर बन के रहता है, लेकिन अपने वस्त्र नहीं खरीदता, ना त्योहार पर खरीदता है, ना किसी तीज त्योहार पर खरीदता है, ना किसी शादी पार्टी के लिए अपने वस्त्र खरीदता है। बच्चे जबरदस्ती करके अगर पिता को खरीदवा दे तो अलग बात है, लेकिन पिताजी कभी ये नहीं पहले मेरे लिए बढ़िया से वस्त्र बताओ कौन सा, कहा कि कभी है? बच्चों से पूछो तुम्हें कौन सा वस्त्र चाहिए, कैसा चाहिए, चलो मैं खरीदता हूँ। चाहे जन्मदिन हो उनका, चाहे कोई तीज हो, त्योहार हो, कुछ भी हो। बच्चों ने कहा पापा पहले, जब तक आप नहीं पहनोगे हम नहीं पहनेंगे। और किसी बच्चे ने भूले बैठे कह भी दिया तो कहता बेटा अभी तो लिए थे, अभी तो देख नया, अभी कहीं से खोज भी नहीं लगी। राइट और रॉन्ग? हालेलुया। पिता वो अपनी पत्नी के लिए भी खरीद के दे देगा, लेकिन अपने लिए बहुत कम खरीदेगा। उनके वस्त्रों की अगर देखोगे तो हद से हद 3 या 4 जोड़ी मिलेगी। माता के पास उसकी पत्नी के पास ज्यादा होगा, बच्चों के पास ज्यादा होगा, तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा पहने, है ना?
सा पहने, आज कौन सा कपड़ा पहने, ठीक है। बच्चे भी पूछते होंगे कौन सा पहने, क्योंकि बहुत सारा भरमार है, लेकिन पिता कभी नहीं कहता मैं कौन सा पहने, उसको चॉइस नहीं है, उसको गिने चुने 3-4 कपड़े हैं, जोड़ी है, और उसमें वो निकालता है और पहन लेता है, और फिर वो चिल्लाता है तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। सही है बात? किसके किसके घर में ये बात होती है? किसके किसके घर में बात होती है? एक ही ने हाथ उठाया, बाकी घर में नहीं होती है बात। बचपन में सबके साथ हुई होगी, हमारे साथ भी हुई है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं जो ये कह दे कि ऐसा नहीं है। अगर गांव देहात के पिताजी हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके पास एक कुर्ता होगा, एक धोती होगी, और झट से वो पहन के तैयार हो, फिर चिल्लाएंगे अरे अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हो, वहाँ जाना है। लेकिन महिलाओं के पास चॉइस से ना बहुत सारा वस्त्र होता है, कौन सा पहने, तो पूछते हैं कौन सा पहनूं जी। बच्चे कहते मम्मी आज कौन सा पहनूं मैं? शादी में जाने के लिए ऐसे इन कपड़ों में शादी में चले जाओ किसी के, नहीं ना, क्या कहेंगे? हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरा परमेश्वर मुझे इसी प्रकार से सजाता है, उसने खुद तो मौत सही, लेकिन मुझे और आपको क्या दे दी? क्या दे दी? क्या दे दिया? क्या दे दिया? जिंदगी। जोर से बोलो ना, क्या दे दिया उसने? हाँ, क्या दे दिया? किसने? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने, उसने मौत ले ली और मुझे और आपको जिंदगी दे दी। इस विषय पर थोड़ा सा वचन में जाएं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी माताओं का आदर कर दूँ, ताकि ये माताएं जो हैं हम लोगों के लिए दुआ करती हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, और ये बच्चे जो है ताकि उनकी लंबी उम्र हो, एक छाए के समान, एक सील के समान, एक क्या कहते हैं उसको, जो सील होती है उसको क्या कहते हैं, ढाल की तरह। अभी मान लो मैं इस बेटी को मारने के लिए जाऊँ, इस बेटे को मारने के लिए जाऊँ, तो इसकी माँ क्या कहेगी? बच्चों को ऐसे कहेगी ले मारो, हैं? कौन बोलेगा? बोलोगे? क्या करेगी उसको? क्या करेगी? मान लो मैं ये भाग रहा हूँ, मैं इसे मारने के लिए दौड़ रहा हूँ इसके पीछे पीछे, हैं? ये क्या कहेगा? मम्मी बचा लो। तो मम्मी क्या करेगी? हाँ, बीच में बचाओ करेगी। यही कहेगी लो गलती करी थी, लो मारो, हैं? कभी नहीं बोल सकती। हालेलुया। तो इसलिए थोड़ी सी जगह दे दी। मैं फिर से इन माताओं को फिर से बुलाना चाहूँगा, मैं इनका सम्मान ये आपने हमारे बीच में आ जाए। और हमारे पास 3 माताएं हैं, है ना, 3 माएँ हैं और 4 माएँ हैं, 4 माएँ हैं। तुम्हारी बात नहीं करता, टेंशन नहीं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन दोनों माओं का शॉल उड़ाकर इन्हें सम्मान दे। इस मूवमेंट को कैप्चर किया जाए। जोरदार तालियां। आपका साया हमारे ऊपर बना रहे यूं ही, जब तक यीशु मसीह इस संसार में हमें लेने के लिए ना आ जाए, तब तक आप जो है, ये चर्च की तरफ से है, इन माओं को श्रद्धांजलि नहीं कहूँगा, सम्मान है, ठीक है। वो गलती से निकल गई, चमड़े की जीभ है ना, सॉरी। ये सम्मान है चर्च की तरफ से हमारी माता जी के लिए। ये इस चर्च की ग्रैंड मदर है, इनके लिए इसलिए सम्मान। ये हमारी बिटिया की माँ है, इसलिए इनको भी हम सम्मान दें, शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मान दें। तालियां में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? कविता हमारे बीच में, वो भी ग्रैंड मदर बन चुकी हैं, तो उनका भी हम सम्मान करेंगे कि वो भी ग्रैंड मदर है ना, दादी बन चुकी हैं। तो
सास भी हैं, दादी भी हैं, कुछ दिनों में नानी भी बन जाए, शायद नानी भी बन गई हो, ठीक है। तो इनका भी सवाल उठाकर हम सम्मान करते हैं। ये भी हमारे चर्च के हैं, तो चर्च की तरफ से हम इन्हें ये सम्मान दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजा रहे हैं। सब कुछ है ना। तो जो गलतियां करती हो उन गलतियों को दोबारा नहीं करना। प्रभु आशीष दे आप सब। इधर आप तीनों की एक साथ फोटो हो जाए।